सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत से वादे ऐसे थे जो पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबात में करती रही। सबसे बड़े वादे तीनों जमातों का एक था और वो था पंजाब के अंदर एक अलग सूबा बनाना, यानी कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का वादा। ना 2008 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी ने इस वादे को पूरा किया, ना ही 2013 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून वादा पूरा कर सकी। और अब इमरान खान साहब की हुकूमत में एक फैसला 1.5 साल के बाद ये हो गया बहरहाल कि अब जनूबी पंजाब के सूबा के हवाले से बिल कौमी असम्बली में लाया जाएगा। अब इस कौमी असम्बली में जब ये बिल आएगा तो 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। 2/3 अक्सरियत इस वक्त उनके पास नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खुद वादा कर चुकी है कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाना चाहिए, वो अब क्या हिमायत करेगी या नहीं। बहावलपुर के हवाले से हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम नून ने तकसीम का एक अमल रखा है कि बहावलपुर को अलग होना चाहिए, मुल्तान को और बाकी जगहों को अलग होना चाहिए। क्या उसके बाद कोई हिमायत या ऐसी कोई चीज़ आएगी या नहीं, ये अगले आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन सूबे के बनने के बाद क्या कोई वाकई जनूबी पंजाब के लिए हालात बेहतर होंगे? दीगर जमातें इस पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हुकूमत का, हुकूमती बिल का साथ देंगी? क्योंकि जो इस वक्त पंजाब के अंदर है ये कहा जा रहा है कि एक एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी, उसकी तैनाती भी जल्द हो जाएगी। बहावलपुर को जो सेक्रेटेरिएट है, मरकज़ है, वो बनाया जाएगा। इसके बाद मुल्तान से भी एक तहरीक बड़ी तेज़ी के साथ उठ रही है। जैसे ये फैसला हुआ 2 से ढाई घंटों में हमने सोशल मीडिया पर भी देखा है कि मुल्तान के जो हमारे दोस्त हैं वो इस बात की मुखालिफत भी कर रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सफ़ी एंकर पर्सन तर्जकार फैसल अजीज़ खान साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। बहरहाल इंतज़ामी बुनियादों पर सूबे बनाए जाना मुतालबा बहुत सी जमातों का, इवन सिंध के अंदर भी ये कहा गया कि यहाँ भी बनना चाहिए, पंजाब में भी, और बल्कि पंजाब में तो 3 हिस्सों में होना चाहिए। बहरहाल एक बहुत बड़ी आबादी को एक सूबा डिक्लेयर करने और पहले तो उसका एक सेटअप करने का ऐलान हुआ चाहता है। आपको लग रहा है कि ये जो हुकूमत चाह रही है इसमें अपोजिशन साथ दे देगी? सिर्फ आज का दिन बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए और साउथ पंजाब के लोगों के लिए कि हुकूमत को वो वादा याद आया और वो वादा 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ के आज इन्फॉर्मेशन शेयर भी हुई हैं, बाहर भी आई हैं। इवन ये कि ब्यूरोक्रेसी का सेटअप कैसा होगा, कितने लोगों की ज़रूरत है, तकरीबन 1400 ऑफिसर्स की ज़रूरत है। जो बजट है उसका 35% इस वक्त का जो बजट है, आने वाला बजट है, वो साउथ पंजाब पे खर्च होगा। अब आगे निकल आए हैं इमरान खान साहब क्रीज छोड़कर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैकफुट पे करेंगे अगर वो तैयार नहीं होते, और मुस्लिम लीग नून भी आउट हो जाएगी अगर वो जनूबी पंजाब वाले मामले में साथ नहीं देती। इसलिए सबको प्लस 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 चाहिए। और मुझे लगता है ये कि कानून साजी के मामले में और ये इत्तेहादी जमातें भी और अपोजिशन जमातें भी सब इसके अंदर अगर मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी साथ देगी तो क्रेडिट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्रेडिट होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर ये अभी डिस्क्रेडिट की कोशिश करेंगे तो उनको नुकसान होगा। सही, अगर वो साथ नहीं देंगे पीटीआई का तो मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा। वैसे भी मुस्लिम नून के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि ये सूबा बन जाए और उनका वहां पे बड़ा जोर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला मुतालबा भी है, यूसुफ गिलानी साहब के दौर के अंदर बड़ी मूवमेंट रही है। इवन ये कि कौमी असम्बली के अंदर रेजोल्यूशन भी पास करवाते रहे यूसुफ गिलानी साहब। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये उन्हीं का उठाया हुआ मामला है और ये क्रेडिट उन्हीं पर जाएगा और ये ऐसा इन्वायरमेंट बिल्ड करेंगे कि जैसे पीटीआई को पुश करके, ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के फैसला किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के हमसाया ममालिक देखें, अफगानिस्तान को देखें, ईरान को देखें, इंडिया को देखें, चाइना को देखें, कई दर्जन वहां पे सूबे हैं। पाकिस्तान के अंदर ईगो का मसला है। पाकिस्तान में ऐसे मसाइल आ जाते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या सूबा बनाने के लिए बड़ी नफरतों वाला एनवायरनमेंट आ जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर इस मरहले में आगे आने का फैसला किया और अब कोई रुकावट नजर नहीं आती। इस जो भी अब उसके स्टेप्स होंगे उसके बाद इंशाल्लाह ये सूबा बन जाएगा। अब चलें, ये आप बड़े पुरुम्मीद हैं, हम भी पुरुम्मीद होना चाहिए कि ये सूबा बनना चाहिए, क्योंकि इससे जनूबी पंजाब में जहाँ हमेशा ये कहा जाता है कि महरूमी बहुत रही है, डेरा गाजी खान का डिवीज़न हो,
मुल्तान भी इवन वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, लेकिन उसके बावजूद उसका मुकाबला फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला या रावलपिंडी से नहीं किया जा सकता, इवन साहिवाल से नहीं किया जा सकता, उस डिवीज़न का बहावलपुर का मुकाबला उन जगहों से नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक सूबे के हवाले से, क्योंकि आप ट्रैवल भी करते रहते हैं, जगह भी देखिए, एक सूबे के हवाले से 1400 तो अफसरान हैं, बाकी फैसल साहब ढेरों जॉब्स, ढेरों मुलाजमीन, ढेरों दफातर होंगे, जिससे पूरी एक जॉब क्रिएशन तो सरकारी जॉब वो हो जाएगी। बाकी जब दफातर खुलेंगे तो ऑब्वियसली पूरा एक इकोनॉमी का सेटअप बन जाएगा वहाँ पर। इस बात का भी इदराक इन जमातों को, हुकूमतों को होना चाहिए कि इससे तो ओवरऑल मुल्क का फ़ायदा होगा। इसमें कोई शुबा नहीं है। जो पहला बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर 17 से 20 ग्रेड के, 21 ग्रेड के 1400 के लगभग ऑफिसर्स की ज़रूरत है, जो ज़ाहिर है पंजाब से भी जाएंगे और मुल्क के शहरों से भी जाएंगे, सबसे जाएंगे वो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पहले स्ट्रक्चर के बाद फिर और जॉब्स क्रिएट होंगी। अमली तौर पर जब भी कोई सूबा बनता है, जब भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर किसी ज़िले के अंदर, सूबे के अंदर इस क्रिएशन के बाद आती है, तो आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। एक साउथ पंजाब का आदमी अपना मसला हल करवाने के लिए लाहौर आ रहा है और वो धक्के खा रहा है, और ज़बान का मसला, कल्चर का मसला है, चीज़ें समझ नहीं पाते, वहाँ का ब्यूरोक्रेट्स साउथ पंजाब को नहीं समझता है। तो एक बहुत ही मतलब पसमानदगी के अंदर अगर पाकिस्तान के चंद खित्ते काउंट किए जाएँ तो सबसे पसमानदा खित्तों के अंदर जनूबी पंजाब आता है। उसके बाद अंदरूनी सिंध आता है। अंदरूनी सिंध बहुत ही पसमानदगी है, बलूचिस्तान के अंदर बहुत पसमानदगी है, केपी के अंदर डेवलपमेंट शुरू हुई है, फाटा को गवर्नमेंट ने शामिल कर दिया, केपी के साथ वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, वो भी पसमानदगी के अंदर है। लेकिन अब वक्त आया है कि अगर हम ये चीज़ें स्टेप्स होते हुए देख रहे हैं, जब बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा 1400 ऑफिसर्स का, तो ज़ाहिर है चंद हज़ार ऑफिस सरकारी मुलाजमे नीचे भी आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता तमाम स्ट्रक्चरिंग के अंदर चंद साल लगेंगे, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और उसके बाद फिर उस खित्ते में तब्दीली आएगी, उन ज़राअत के शोबे में तब्दीली आएगी, तालीम के मामले में तब्दीली आएगी, लोगों के जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं उनको उनके इलाकों के अंदर हल होते नजर आएंगे, फंड्स डायरेक्टली आ जाएंगे। फंड्स डायरेक्टली आएंगे तो फिर ज़ाहिर है उन शहरों के अंदर लगेंगे। और जो भी आप बात कर रहे थे, मवाजना कर रहे हैं शहरों का, साउथ पंजाब के और जनूबी पंजाब के, वो फ़र्क आहिस्ता आहिस्ता चंद सालों के अंदर खत्म होता देखा जाएगा। फौरन नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कुछ वक्त लगेगा। अच्छा, लेकिन ये एक फ़र्क तो ये, लेकिन दूसरे फ़र्क के ऊपर हम बात करेंगे। जनूबी पंजाब के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि एक बहरहाल स्टेप हो गया, लेकिन अभी सफ़र बहुत बाकी है। अब होना तो ये चाहिए, प्रेशर डेवलप करना चाहिए जनूबी पंजाब के लोगों को, इवन सेंट्रल पंजाब के लोगों को भी प्रेशर डेवलप करना चाहिए कि सूबे के लिए अब तमाम सियासी जमातों को एक होना चाहिए। एक प्रेशर बन रहा है पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से। आप भी पिछले दिनों में लाहौर में 2-4 चक्कर आपके लग रहे थे। ये क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो कायदीन हैं वो लंदन में बैठे हैं? यहाँ कल की हम बात कर रहे थे, पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें पीर साबिर शाह साहब कुछ बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से पहले भी कुछ बातें आ रही हैं। ये कोई टूट फूट हो रही है या कायदीन के ना होने की वजह से किसी एक को कायद तस्लीम नहीं किया जा रहा है? ये मामला क्या चल रहा है नून लीग? देखिए, एक तो सबके सामने चीज़ है कि कोई ना कोई ऐसा फ़ायदा उठाया गया है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने उठाया है और उनके लीडरान पीछे रह गए हैं, और वो फ़ायदे की सूरत के अंदर मज़ीद फ़ायदों की सप्लीमेंट वाला मामला आ रहा है कि ज़मानत हो जाए मरीम साहिबा की तो वो भी बाहर तशरीफ़ ले जाएं। तो आम कारकुन, आम लीडर वो ये कहता है कि मियाँ साहब की तबीयत के बारे में पता नहीं चल रहा, वो तो रेस्टोरेंट्स में घूम रहे हैं, वो तो शॉपिंग कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब एक कैप पहनते हैं तो फिर जिना कैप पहनते हैं, फलाना कैप लगाते हैं, फिर ये वाला स्कार्फ लगाते हैं, फिर ये वाले जैकेट पहनते हैं, कभी यहाँ घूमते नजर आते हैं, कभी वहाँ घूमते नजर आते हैं। तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे? और वो कौन सा ऐसा ध्यान दे रहे हैं कि बड़े मियाँ साहब की तबीयत के बारे में शहबाज शरीफ साहब के होने ना होने से फ़र्क पड़ रहा है? तो शहबाज शरीफ साहब के, मैं लंदन में भी था, मैंने भी वो एक्टिविटीज़ देखी उनकी, उनके होने ना होने से सिवाय इसके गुफ्तगू करते हो, लेकिन कौन सा फ़र्क पड़ रहा है इलाज के मामलात में? वैसे शहबाज शरीफ साहब की अपनी भी तबीयत ख़राब रही है, लेकिन उन्होंने इस एंगल को खींचा नहीं है और खोला भी नहीं है। तो अब जो आम लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब में बैठी है, उसके पास इन सवालात के जवाब नहीं है और ना ही क़यादत दे पा रही है। फिर ये 3-4 ग्रुप जिनका आपने भी हवाला दिया, ख्वाजा आसिफ साहब और तरीके से चल रहे हैं, उनकी तकारीर, उनके मामलात और तरीके से हैं। 2 बड़े सीनियर साहिबान जो नैब के पास से वो बाहर आ गए, उनका नैरेटिव अलग है, और शाहिद खान अब्बासी साहब और तरीके से लेकर चल रहे हैं मामलात को। लीडरशिप का फुकदान है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को अच्छा खासा एक गैप फील हो रहा है, और इस गैप को फिल करने के लिए क़यादत की ज़रूरत है। जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है मुस्लिम लीग नून की, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ मरियम के मामलात के ऊपर है कि मरियम को किस तरह पाकिस्तान से बाहर निकालना है। और एक चीज़ और बहुत क्लियरिटी के साथ आती है कि जो मौलाना फजलुर रहमान थे, जिन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया था,
वो धरना जो बेनिफिशरीज हैं वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत रही है, और मियाँ साहब की जो खामोशी है और मौलाना साहब ने जो अनऑफिशियली खामोश तरीके से 2-4 दफ़ा पॉइंट्स दिए हैं कि वो बता सकते हैं कि क्या डील हुई है, क्या बात हुई है, तो वो सारे इशारे भी मुस्लिम लीग नून की जानिब जो उनकी लीडरशिप उस तरफ जा रहे हैं। और ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और मुस्लिम लीग नून के लोग अगर आपस में बैठकर एक क़यादत के साथ मसाइल हल नहीं करेंगे तो ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। उसकी वजह एक और भी है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइस कम हुए हैं, पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, सिनेरियो चेंज होगा, पीटीआई के फेवर में, इमरान खान के फेवर में चीज़ें जाएंगी, और इस सारे सूरत हाल के अंदर मुस्लिम लीग नून के ऊपर प्रेशर आना शुरू होगा। तो बात तो आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब वापस आएँ और क़यादत करें यहाँ पे और जाएँ असम्बली के अंदर बैठें, और अगर नहीं बैठते हैं तो फिर छोड़ें वो सीट। ये तो मुस्लिम लीग नून के लोग बात कर रहे हैं। सही, बिल्कुल। ये मामला तो बहरहाल है कि इस वक्त मुस्लिम नून के लोग अपने अंदर जमात में ये बात कर रहे हैं कि फ़ायदा किसी को मिल रहा है कुछ, और कुछ लोगों ने तो जाकर पंजाब असम्बली के जो मेंबरान हैं उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात कर ली है, और कह रहे हैं कि लीगल कवर तो नून लीग का रहेगा, लेकिन वो बहरहाल किसी भी ऐसी चीज़ में नून लीग के साथ नहीं होंगे असम्बली के अंदर, और वो तो अपनी क़यादत को भी चैलेंज कर रहे हैं। अब मुस्लिम नून के रहनुमा से भी बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ देर में हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं शेख रुहेल असगर साहब, उनसे बात करें। लेकिन एक चीज़ फैसल साहब, ये अचानक वो जो फूट पड़ना है, वो खुद से ग्रुपिंग होना है, ये अचानक हो रहा है या आपको लग रहा है कि कोई मेहनत कर रहा था इधर अपोजिशन के कैंपों के अंदर के वहाँ से अब टूट टूट के लोग थोड़े थोड़े हुकूमती जमात के साथ आना शुरू हो जाएं? देखें, ये जब हुकूमत बनी पीटीआई की, आपको याद होगा उस दौर के अंदर एक बार नहीं कई बार पीटीआई के वज़रा ने बोला कि मुस्लिम लीग नून टूट रही है और ग्रुपबंदी हो रही है, और फिर गैप बीच में आ गया था क्योंकि फोकस ठीक ठाक मुस्लिम लीग नून की आदत का अपने लोगों की जानिब हो गया। एक बार फिर गैप होने के बाद फिर ग्रुपबंदी हो गई है। अब ये ग्रुपबंदियाँ जितनी भी हैं ये मुस्लिम लीग नून को डिवाइड करने की जानिब हैं। उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पे जो लोकल लीडरशिप है वो अपने अपने ग्रुप्स के अंदर है, और लंदन में जो क़यादत है वो अपने मामलात के अंदर है, और एक तासुर बहुत क्लियरिटी के साथ ये है कि मुस्लिम लीग नून ने फ़ायदा उठाया है ये बाहर ले जाने वाला मामला। इस सारे सिनेरियो के ऊपर जो अगर आप पीटीआई की गवर्नमेंट का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पीटीआई इस वक्त बैकफुट पर आ गई है कि भाई अब कोर्ट में जाएं, हम लंदन जाएंगे, मियाँ साहब को वापस लेकर आएंगे। ये खाली जुमलेबाजी है, हकीकतन तो कोई भी लंदन जाने के बाद वापस नहीं आया ना आ सकता है। लंदन में तो बड़ा पॉलिटिकल अजाइलम का चक्कर भी और वैसे भी राइट्स का भी मसला है, लेकिन हुकूमत के आप नैरेटिव देखें वो यहाँ तक उन्होंने बात कह दी है कि जो मियाँ साहब तशरीफ ले गए हैं वो विजिट वीज़े के ऊपर गए हैं, और विजिट वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है, वापस भी आ सकते हैं। तो वो पीटीआई का नैरेटिव अपनी जगह पे है। मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुप बंदों की जो मामला है ग्रुप की वो अलग मामला है, एक लीडरशिप का फुकदान अपनी जगह पर है, और इस सारे सिनेरियो के अंदर एक स्पेस क्रिएट हो रहा है पीटीआई के पास, इवन ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कि वो सूबे के अंदर पंजाब में काम करें। आपने देखा 5-6 दिन बिलावल जो हैं वो पंजाब में रहे, लाहौर में रहे, उन्होंने मीटिंग्स की हैं, इजलास किए हैं, बाहर में गए मुख्तलिफ। तो वो पीपल्स पार्टी भी अपना स्पेस बना रही है, पीटीआई भी अपना स्पेस बना रही है, और नून लीग के अंदर ग्रुप रुहेल असगर साहब से बात कर लेते हैं। शेख साहब, पार्लिमानी पार्टी में भी अपनी कारकर्दगी के हवाले से बहुत सवाल हुए, शायद खाकान साहब से भी, पीर साबिर साहब भी बात कर रहे थे कि हम वो नहीं कर रहे हैं, अपने कायद के नज़रिए से पीछे हट गए, ये मामला हो रहे हैं। अपोजिशन आपकी जमात वो क्यों नहीं कर पा रही जो करनी चाहिए? लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि पिछले डेढ़ वर्ष में जितना अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की है, मुख्तलिफ हथकंडों से, मुख्तलिफ मुकदमात से, उसमें इस हद तक भी सियासत को ज़िंदा रखना मेरे ख्याल में एक क्रेडिट तो जाएगा अपोजिशन को। और फिर दूसरी ये है कि चूँकि सियासत अब बड़ी अजीब सी हो गई है, किसी ज़माने में ये थी पर्सनलाइज हो गई हुई थी और उसे लोग अपनी ज़ाती एक मुखालफत और ज़ाती अना का मसला बना बैठे थे। अब उसी डगर पे फिर चल पड़ी है। तो मेरे ख्याल में शायद वक्त के साथ साथ बेहतरी आएगी इसमें, अगर हुकूमत वक्त इस बात से सबक सीख ले तो मेरा ख्याल है। वरना तो जो उन्होंने फरमाया, इरशाद फरमाया, वो बात तो किसी हद तक बजा है कि उस शायद ज़ोर से या उस ताकत से अपोजिशन शायद। अच्छा शेख साहब, इसमें एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, वो बाहर हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनकी तीमारदारी के लिए वो भी बाहर हैं।
आपकी अपनी क़यादत के अंदर कुछ इख्तलाफात भी हैं, क्या ये वजूहात तो नहीं है कि आप खुलकर उस तरह से और एग्रेसिवली अपोजिशन नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। सियासी जमातों में आपस में इख्तलाफात होते हैं, कुछ नज़रियात का भी होता है भाई, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर में भी इख्तलाफात होते हैं, यहाँ पे अगर इख्तलाफ, हाँ ये आप कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के रूए रवा, पार्टी के सरबराह है, पार्टी के वो सब कुछ ही, और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब, चूँकि दोनों का यहाँ पे ना मौजूद होना भी एक वजह हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है सियासी जमातों में ये वजूहात जो हैं बड़ी छोटी वजूहात होती हैं, और वो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब, चलिए नवाज शरीफ साहब तो अपने वो बीमारी के मामले में काफ़ी हद तक उलझे हुए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब खासे इन्फॉर्म्ड होंगे अपने मामलात को, और देखते भी होंगे, और लोगों को फैसल साहब इख्तलाफात भी कह रहे हैं कि होते हैं, लेकिन बहरहाल जमहूरी एक रवैया है, इख्तलाफात भी होने चाहिए जमातों के अंदर, लेकिन वो जो एग्रेसिवनेस होनी चाहिए एक अपोजिशन के अंदर, जो हमें नज़र भी आ रही थी जब मियाँ साहब नहीं जा सक रहे थे तब, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही है। एहसन इकबाल साहब के दो बयान, मरियम साहिबा के कुछ तर्जुमान की हैसियत से कुछ बयान, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से वो आ जाते हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब चार बात कर लेते हैं, इससे आगे होल पार्टी जिसे हम कहते हैं वो शायद वो कहीं ना कहीं दम तोड़ रही है, ख़त्म हो रही है, खामोश हो रही है या सो रही है। ये ऐसे ही तासुर है, यही तासुर है, और ये तासुर कायम किया है लंदन जाकर क़यादत ने, और उनकी जो भी जुस्तजू और मेहनत है, वो जुस्तजू और मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ मरियम को निकालने के लिए है कि मरियम भी लंदन आ जाएं। इसके अलावा जो ग्राउंड पर लोगों के साथ उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स, और एक ग्राउंड पर अपोजिशन वाला रोल जो प्ले करना है मुस्लिम लीग नून ने, वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वीक होना मुस्लिम लीग नून का, जिसकी वजह से उनके वो अहदाफ पूरे ना होना, असम्बली के अंदर भी उस तरह से पुरजोर गुफ्तगू ना होना, ये तमाम चीज़ों के ऊपर एक वीकनेस जो है वो मुस्लिम लीग नून की है। और अब देखना यह है कि जब तक क़यादत यहाँ पर नहीं होगी, जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून ने किसी को रोल दिया नहीं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब ये जैसे ही बाहर आए, शाहिद खाकन अब्बासी साहब कराची तशरीफ़ लाए, MQ वालों के पास गए, वहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते हैं, हम हुकूमत के खिलाफ नहीं हैं, हम उन्हें एक्सपोज करेंगे। अच्छा, अब अगर आप हुकूमत नहीं गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है आपने अपने आप को लिमिट कर लिया कि ठीक है आप अपने 5 साल पूरे करें, एक्सपोज करेंगे, इसका मतलब ये कि आप काम करेंगे उनकी कारकर्दगी दिखाएंगे, तो कारकर्दगी के बारे में ये सवाल बड़ा आपने अहम उठाया है फैसल साहब के, हुकूमत नहीं गिराना चाहते, क्या करना चाहते हैं, पॉलिसी क्या नून लीग की। हम ब्रेक के बाद शेख रोहे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बात करेंगे, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से बात हो रही थी कि पॉलिसी इस वक्त क्या है। शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा। शेख साहब, ये बताइएगा, एक जानिब कहा जाता है सो ये हुकूमत सेलेक्टेड है, इसका ख़त्म होना ज़रूरी है, मिड टर्म इंतखाबात हों, एक जानिब कहा जाता है कि हम इस हुकूमत को गिराएंगे नहीं, लेकिन ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। पाकिस्तान मुस्लिम नून की पॉलिसी क्या चाह रहे हैं, हुकूमत का खात्मा हो तो कैसे हो? 3 चीज़ें आपने कही, एक तो दो आपकी एक ही सवाल है, अगर आप नए इलेक्शन होते हैं तो हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। वो मुझसे ज़्यादा तो अवाम इस बारे में तशवीश रखते हैं, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त ऑन ग्राउंड, देखें ना, कागज़ों के मामला कुछ और होते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बजट जो है वो एक हिंसों की कारीगरी होती है। असल बजट जो है वो तो उम्रा और रुखसा के लिए होता है ना, गरीब आदमी का बजट के साथ क्या लेना देना है। अब जिसके पास साइकिल भी नहीं है उसको पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, पेट्रोल की कीमत कम हो जाए, उससे क्या लेना देना है भाई। इसी तरह और सी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी ज़ात पे तो कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, उसको तो खाने के साथ गर्ज है ना, खाने की चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो उसका पेट खाली होता है, और जब पेट खाली होगा तो जो भी हुकूमत होगी उसके लिए वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर नए इलेक्शंस होते हैं, फिलफौर नए इलेक्शन होते हैं या मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, तो मैं खुदा ना खास्ता कोई
ज्योति तो हूँ नहीं, और ना ही मैं कोई गैब का इल्म जानता हूँ खुदा न खास्ता। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ जो ऑन ग्राउंड हालात है उससे तो मौजूदा हुकूमत का तो ख़त्म हो जाएगा। और हर कोई ये चाहेगा कि ये सिस्टम जो है जिसके लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी, पीपल्स पार्टी ने भी कुर्बानियाँ दी, मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत सारा सफ़र किया उस बारे में, तो फिर उसके बाद ये जब रिवाइव हुई है जमहूरियत, तो मेरे ख्याल में कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहेगी कि इसको कोई जोम पहुँचे या इसको इसके अंदर कोई कमज़ोरी आए। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ अगर ये हुकूमत 5 साल पूरे कर जाती है तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई मोजा हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए। सही, ये बात तो मैं नहीं कह सकता, अल्लाह के घर में तो हर किसी को उम्मीद होती है हालात क्या होते हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं या इस वक्त जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो तो बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं, और खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर इलेक्शन होते हैं और नई हुकूमत आती है, मुंतखब हुकूमत आती है, साफ और शफाफ इलेक्शन हो। चलें, अब इलेक्शन का वो बहरहाल उस वक्त बनेगा जब अपोजिशन सारी की सारी इकट्ठी हो। अभी तो वैसी चीज़ें नज़र भी नहीं आ रही हैं। आपको लग रहा है फैसल साहब कोई इलेक्शन का माहौल हो सकता है इस सिचुएशन में, जब एक तो अपोजिशन तकसीम है, फिर अपोजिशन के अंदर भी तकसीम है अपनी अपनी पार्टी के अंदर? बात के हवाले से तो दूर दूर तक कहीं पर मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अपोजिशन की एक पार्टी के अंदर 6 ग्रुप हैं, दूसरी पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करती है, सिंध के अंदर उसकी परफॉर्मेंस बहुत वीक है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, हाई कोर्ट के रिमार्क्स बता रहे हैं सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में। जो मुस्लिम लीग नून है उसका हाल आप देख लें तो कौन चैलेंज करेगा पीटीआई की गवर्नमेंट को? अगर वो अच्छा काम नहीं भी कर रही है तो चैलेंज कौन करेगा? इस पे कितना शोर मचाया है जो महंगाई की सूरत हाल थी, कितना शोर मचाया है जो ब्यूरोक्रेसी की पुअर परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, कितना शोर मचाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने और पार्टी साहब ने तो किया था मार्च, मौलाना साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना साहब के मार्च से तो मियाँ साहब बाहर निकल गए और जरदारी साहब नैब से निकल के अस्पताल में आ गए, अस्पताल से फिर बिलावल हाउस में आ गए। तो मियाँ साहब वो वाला तो मार्च मुझे इस तरह समझ आता है, वो वाले मार्च के अंदर वो वाला मार्च वाली बात नहीं थी। तो ऐसे कोई सीन नहीं है। 2023 तक इंतखाबात जाने हैं और अब लकीली ऐसा इन्वायरमेंट पैदा हो रहा है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की वजह से, ख़ास तौर पे ऑयल जिसका महंगाई से डायरेक्टली ताल्लुक है। अभी हुकूमत ने कुछ पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, अभी फिर समरी इस तरह की जा रही है, बन रही है, बातें हो रही कि और पेट्रोल कम होगा, डीजल और कम होगा, मट्टी का तेल कम होगा, तो आम आदमी की ज़िंदगी में फिर वो एक सिनेरियो आएगा, तो उससे कमी होगी, रिलीफ मिलेगी। दूसरा, आपने देखा नहीं, इमरान खान साहब ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद उन्होंने ISI को, IB को, FI को इन्वॉल्व कर दिया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, और उन्होंने 3 दिन के अंदर जो है वो जो जितने भी ज़ख़ीरानंदोज़ थे उनकी वो छतरौल की चीज़ें आके नीचे, प्राइजेस नीचे हो गए, 3-3, 4-4, 5-5 रुपए कम हो गए। वो 3 दिन के अंदर ISI ने, FI ने और IB ने काम करना शुरू किया। तो हुकूमत चाहे तो महंगाई नीचे आ सकती है ना, तो बड़े छापे मार के सारे गोदाम सामने लेकर आ गए। 1600 के करीब जो है वो गोदाम ज़ख़ीरानंदोज़ जो है वो 3 दिन के अंदर हुकूमत ने पकड़ लिए। तो अब वो महंगाई उस साइड से भी कम आ रही है, फ्यूल भी कम होगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर कैसे पकड़ेंगे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग कैसे पकड़ेंगे इंतखाबात हो? एक और चीज़ मुदस्सिर, वो जो एक थी ना कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, उस जानिब भी तेजी से चल पड़े हैं ये लोग। हुकूमत जो है वो उसके ऊपर स्कीम्स लॉन्च कर रही है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आम आदमी तक जाएगा। फिर वो आज 20,000 घरों का इफ्तिताह आज भी है। उस्मान डार साहब लेकर निकले में चेक बांट रहे हैं आम लोगों के अंदर, आम नौजवानों के अंदर, स्टार्टअप्स बन रहे हैं, इंस्टीट्यूट कर्जे मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे चीजें आगे जाएंगी तो ये तो स्ट्रेंथ मिलती जाएगी गवर्नमेंट को। इसमें नए इंतखाबात या मुस्लिम लीग नून को एफर्ट कर देगी या पीपल्स पार्टी को, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। सही, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम बात कर रहे थे इस पे हाल पे। लेकिन एक चीज़ है फैसल अजीज़ साहब, वो है इस वक्त जो पूरी दुनिया को मसला दरपेश है, वो हमें भी है, पूरी दुनिया के साथ साथ, वो है कोरोना वायरस से मुतालिक। कराची में भी मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है और अब मरीज़ जो हैं वो 20 तक पहुंच गए हैं, और ये भी अब शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में मज़ीद लोगों में इस मर्ज़ की तशख़ीस हो सकती है और वो मरीज़ हो सकते हैं। दूसरी जानिब PSL का आगाज़ भी अब कराची में दोबारा से वो हो रहा है, और ये सारी चीज़ें, इसको लेकर चलना हुकूमतों के लिए, इंतज़ामिया के लिए एक ख़ासा मुश्किल काम है। तो इस बारे में अब पूरी दुनिया जहाँ पर परेशान है, तो पाकिस्तान की तो मईशत भी कमज़ोर है, तो हमें तो डायरेक्टली इसका बड़ा सेटबैक हो सकता है। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि दुनिया के अंदर जो कुछ हुआ है, चाइना में जो हुआ है, यूरोप में हुआ है, फार ईस्ट में हुआ है, इवन मिडिल ईस्ट में हुआ है, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान में पैनिक नहीं है। और पाकिस्तान में पैनिक ना होने की वजह
अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दूसरे कि पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तान ने सर्वाइव किया है कि उन्हें कोरोना से इस वक्त प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल एक टेंशन है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अंदर 12,000 कोरोना के सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं जी। 12,000। अच्छा, ये 12,000 में से सबसे ज़्यादा जो आए हैं वो ईरान से आए हैं, ताफ्तान बॉर्डर से आए हैं। और जाम कमाल साहब ने बहुत अच्छी हिकमत अमली के तहत ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़े कैंप्स लगाए हुए हैं, हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, बसें रखी हुई हैं और टीम्स उतारी हुई हैं, तो वहाँ पे चेक हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो ज़्यादा लोग आए हैं वो लाहौर में आए हैं, कराची में आए हैं, इस्लामाबाद में आए हैं, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के थ्रू आए हैं। अच्छा, अब चेकिंग का मरहला इस वक्त बहुत अच्छा है। मैं पिछले एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के सारे ऑलमोस्ट बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर खुद विजिट कर चुका हूँ। आते जाते मैंने देखा है कि वहाँ का सिनेरियो है क्या और वहाँ पे किस तरह मुतहर्रिक हैं। तो इस वक्त हुकूमत की ग्रिप बहुत अच्छी है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये बन तो नहीं रहा, मतलब फैल रहा है। अब फैल रहा है, उसकी हिकमत अमली किस तरह से होगी, कौन कौन से ऐसे इज्तिमात है, जैसे कि आप PSL की बात कर रहे हैं कि वो इज्तिमात हमने कल देखा लाहौर के अंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का हाउसफुल था कद्दाफी स्टेडियम, और कोई एक फ्रेम ऐसा नहीं था जिस किसी तमाशाई ने किसी ने भी मास्क पहना हुआ हो। तो पाकिस्तान का सिनेरियो डिफरेंट है, लेकिन एहतियात की बहुत शदीद ज़रूरत है। यूरोप में इस वक्त ये हो रहा है, लंदन में ये हो रहा है कि जो स्टोर्स हैं वहाँ पे सैनिटाइजर्स, टिश्यू पेपर्स, हैंड वॉश तोड़ के ले गए हैं, नहीं अवेलेबल। ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल नहीं है, अमेरिका के अंदर पैनिक है, पाकिस्तान में पैनिक नहीं है। अब पाकिस्तान में पैनिक ना होने की वजह एक तो ये दो भी तो वजह हो सकते हैं कि एक हम संजीदा नहीं लेते किसी मामले को, नहीं संजीदा का मामला भी। दूसरा, पाकिस्तान में लोग जो है वो मच्छर के काटने से मरते हैं, डेंगू से मरते हैं, 121 तरीके से पाकिस्तान में लोग की वैक्सीन नहीं मिलती यहाँ पर। मैं आपको दूसरी एक चीज डेटा बताऊं, 2014, 15, 16 और 17 इन 4 सालों के अंदर पाकिस्तान में 121 तरीकों से अमवात हुई हैं। तो ब्लेड की वजह से लोग कैंसर, उसमें एड्स के चक्कर में मरते हैं, कुत्ते के काटने से मरते हैं, सांप के काटने से मरते हैं, मक्खी के काटने से मरते हैं। तो पाकिस्तान में वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन बहरहाल ये डेंजरस चीज है। इस डेंजरस चीज को संभालना बहुत आसान है। हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, ज्यादा फेस पे वो हाथ पात नहीं लगाना है, नजले को करीब नहीं आने देना है। तो बहुत सारी मिनिमम चीजें हैं। जो बाहर से आने वाले स्ट्रेटेजीज हैं, लोग जो आ रहे हैं उनके स्ट्रेटेजी जो बनाई है हुकूमत ने वो अच्छी पायदार है, लेकिन बहरहाल ये डेटा ये है। इस्लामाबाद में भी शबिया नकवी फैसल साहब हमारे साथ हमारी है, उनसे भी जान लेते हैं इस्लामाबाद में क्या इकदाम और क्या सूरत हाल है शबिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कोरोना वायरस की, रोज़ाना की बुनियाद पर वजारत सेहत में कोर कमेटी का इजलास भी होता है, जिसमें ना सिर्फ पाक आर्मी के अहदेदारान बल्कि उसके साथ साथ जो हुकूमती अहदेदारान हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें हुकूमत की जानब से, जब ये वायरस शुरू हुआ था तो उस वक्त हुकूमत के पास जो थी वो टेस्ट किट्स नहीं मौजूद थी, थर्मोगन मौजूद नहीं थी, जो कि चाइना और जापान समेत मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाई गई। और अगर अभी की हम बात करें तो ना सिर्फ एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग के निज़ाम को मज़ीद बेहतर किया गया, बल्कि उसके अलावा जितने बॉर्डर्स भी हैं वहाँ पे भी इस चीज़ को यकीनी बनाया गया है कि कोई भी शख्स जो है वो स्क्रीनिंग के बगैर जो है मुल्क में दाखिल ना हो सके। और मुख्तलिफ हस्पतालों में जो आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाए गए हैं, और यहाँ पर जितने भी सैम्पल्स हैं कोरोना के मरीजों के वो NIH भेजे जाते हैं, जहाँ पे उनका टेस्ट किया जाता है और कोरोना पॉजिटिव होने पर उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जिस शख्स का जो कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसके साथ जितने अफराद ने सफ़र किया होता है या उसकी फैमिली की जितने अफराद हैं उनका भी ब्लड टेस्ट लिया जाता है और उनके टेस्ट किए जाते हैं। आज इस्लामाबाद में क्या इकदाम किए गए हैं इस वक्त हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और बड़ा अहम मौजू है कराची के हवाले से, उस पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। समंदर किनारे शहर कराची में एक गैर कानूनी बिल्डिंग्स का समंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसे शायद कोई पूछने वाला नहीं है और अब ये लोगों की जानें ले रहा है। लेकिन
जो जिम्मेदार हैं वो कहाँ हैं, किस तरफ हैं। जब ये बिल्डिंग्स बन रही होती हैं इनमें पास हो जाता है पूरे के पूरे नक्शे, यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के बिजली पहुँच जाती है, वाटर बोर्ड का पानी आ जाता है, सुई सदन की गैस आ जाती है, लेकिन उसके बाद याद आता है कि ये बिल्डिंग गलत है। सुप्रीम कोर्ट जब अहकाम देती है तो फिर गिराए जा रहे होते हैं। इस वक्त कफील अहमद दिल्ली कॉलोनी में हमारे साथ मौजूद है। 2 दिन से इस बिल्डिंग को गिराने का अमल शुरू हुआ, इस इलाके में मजीद बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, ऐसी ही गैर कानूनी बनाएगी। कफील, क्या सूरत हाल इस इलाके में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है वो दिल्ली कॉलोनी में ये जो बिल्डिंग है इसको मिसमार किया जा रहा है और आज दूसरा रोज़ है कार्रवाई का। और यहाँ पर जो मुतासर अफराद हैं वो भी मौजूद हैं। मैं उनसे इस वक्त बात करूँगा। अयान मेरे साथ मौजूद है जिनकी यहाँ बुकिंग थी। अयान, क्या सूरत हाल है इस वक्त, जो यहाँ आप लोग किस हद तक मुतासर हैं और कुछ कंपनसेशन के बारे में बताया गया आपको? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कंपनसेशन के बारे में नहीं बताया गया। सही है, कल ये बिल्डिंग तोड़ने आए, कल इन लोगों ने फुल ऐसे लग रहा था जैसे बस इनसे कोई दुश्मनी है शायद, चले तोड़ दिया आपने। 160 गज की जगह 1550 स्क्वायर फीट का फ्लैट तैयार हो रहा है। कोई 60 गज की जगह पे इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी हो रही। यहाँ लाइन में सारी बिल्डिंग है 12-12, 13-13 माले की। ये बिल्डिंग रात में तो नहीं बनी ना, ये बिल्डिंग तकरीबन 2 से 3 साल में बनी है। ठीक है, हर फी फ्लैट पे 5-6 लाख रुपए CBC खाता है, सब कुछ लेता है, हर फ्लोर पे लेता है, हर कोई लेता बत्ता। ठीक है, कल तोड़ दिया आपने। कल हम लोग को वैसे ही झटका था, हम लोग सबसे बात कर रहे थे कि पैसों का हमारे क्या होगा, मुतालबा क्या होगा, लेकिन हमें कोई पैसों के नहीं। अब ये फिर तोड़ने आ गए, पूरा सब कुछ खत्म कर देंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारे जो सारे पैसे लगे वो कहाँ जाएंगे? आप लोगों की डिमांड्स क्या है वो बता दें। हमारी डिमांड्स ये है कि देखें, आपने तोड़ दी, अब हमारे या तो पैसे गवर्नमेंट दे या तो बिल्डर से आप पैसे दिलवा दें। ठीक है, नहीं दिलवा सकते तो आप हमारी कम से कम जगह तो छोड़ें ताकि हम लोग उसमें कुछ तो कर लें। बराबर पे 13-13, 14-14 माले की बिल्डिंगें बनी हुई, हमको तो देखें। ठीक है, यहाँ पर ये मुतासर अफराद मौजूद हैं और ऐसे कई जो है वो गिराने यहाँ मौजूद हैं जिनकी ये बिल्डिंग थी और गिराई गई, इनसे तो पैसा ले लिया गया जिन मालिकान ने बनाई है। फैसल साहब, ये क्या मामला है? ये कहीं रुक सकता है? इसका कोई हल है? क्योंकि एक बिल्डिंग नहीं, सैकड़ों हज़ारों इंक्रोचमेंट हैं, ऐसी सैकड़ों बिल्डिंग्स बन गई हैं। देखिए, सबसे पहले कराची को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कराची तकरीबन 3.25 से 3.5 करोड़ का शहर है। इसमें 65% आबादी कच्ची आबादी है। यहाँ 6 कंटोनमेंट्स हैं, यहाँ फेडरल टेरिटरीज़ हैं। यहाँ पे पोर्ट कासिम है, KPT है, रेलवे है और फेडरल टेरिटरीज़ हैं। फिर यहाँ अथॉरिटीज़ हैं, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फिर KMC है जो मेयर चलाता है, KMC। फिर ये कराची डेवलपमेंट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो पहले कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी थी। ये जो मंजूरियां हुई हैं, ये एक साहब होते थे मंजूर काका, जो इस वक्त DG हैं, जो इस वक्त DG हैं, जो भागे हैं, जो कनाडा के अंदर हैं। और जितने भी DG उनके बाद आए हैं वो टेम्पररी DG हैं। इस वक्त जो सैतु साहब लगे हुए हैं वो नॉन टेक्निकल हैं, और नॉन टेक्निकल आदमी बिल्डिंग के मामलात के अंदर फिर ऐसे ही होता है कि डिपार्टमेंट बेसिकली सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इससे बना दिया पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। जब ये कराची डेवलपमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के हवाले से लोग बहुत सारे भर्ती किए गए, उनको चीजें नहीं मालूम थी, उन्होंने अप्रूवल्स दिए, 60 गज के प्लॉट के ऊपर अप्रूवल देना शुरू कर दी और बनती गई। अब इस पर मास्टर प्लान ना होने की वजह से सब कुछ हुआ है। हमने देखा लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर क्या हुआ था, हमने देखा है कराची सर्कुलर रेलवे वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने नोटिस लिया हुआ है और वो जबरदस्त किस्म का फैसला है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को पकड़ने की जरूरत है जिन सियासतदानों ने, जिन वुज़रा ने, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने अप्रूवल्स दिए हैं। ये आम आदमी रो रहा है कि मेरे पैसे कहाँ गए, तो इसको क्या पता पैसे कहाँ गए? इसको तो 2-4% का पता होगा। तो इस शहर की हैंडलिंग जो है वो इमरान खान साहब का जुमला मुझे याद आता है मुदस्सिर, जिसपे उन्होंने कहा था कि मैं कराची को, लाहौर को देखना चाहता हूं न्यूयॉर्क और लंदन के मेयर की पावर जैसे उस सिस्टम का। यहाँ पे जब 32 डिपार्टमेंट काम करेंगे, मेयर के पास पावर नहीं होंगे, मेयर बेशक किसी भी पार्टी का हो। लेकिन यह है कि अब देखना है कि ऐसा कुछ हो या ना हो। बहरहाल ये अब देखते हैं कि सारे के सारे मुतासरीन की हालत ये है। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज खान साहब हमारे साथ। और अब चलते चलते हम PSL के हवाले से कराची में क्या तैयारी है, नादरा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। नादरा, क्या तैयारी PSL की दोबारा से अब कराची में आ रहा है? पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के सिलसिले में कल कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड्स की टीमें आमने सामने हैं और ये बड़ा क्रूशल मैच होगा। इसमें कराची किंग्स को फाइट बैक करने की ज़रूरत है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के चूँकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड्स जो है वो फाइनल 4 के मराहिल बआसानी तय कर सकती है। ऐसे में अपनी तैयारी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो
प्रैक्टिस है वो ज़ोरों शोर से जारी है। कल इसी पर इन्हीं पिचेस के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड्स और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। अब से कुछ देर पहले डेल स्टेन जो कि जनूबी अफ्रीका से आए हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना ये था कि इस नेशनल स्टेडियम के ग्राउंड से उनकी बहुत यादें बड़ी अच्छी वाबस्ता हैं, क्योंकि काफ़ी उन्होंने भी यहाँ पर आकर खेला है। उसके अलावा उनका कहना यह था कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई खदशात नहीं है, बहुत सिक्योरिटी हमें दी जा रही है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। PSL को उन्होंने खुशाइंद करार दिया है और उनका कहना यह है कि जनूबी अफ्रीका की टीम को यहाँ पर आना चाहिए ताकि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। आज शाम को प्रैक्टिस होगी कराची किंग्स की। उसके अलावा उनके यहाँ से एक प्लेयर जो है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और देखना यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर वो क्या कहते हैं। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि बहुत अच्छा खेल रही थी, अब उनकी जो पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, जिसके लिए उन्हें आगे बढ़ने का चांसेस जो है। नादरा मुश्ताक हमें आगाह कर रही थी। आज प्रैक्टिस सेशन किया गया है, पहले इस्लामाबाद के सुबह और शाम में अब कराची किंग्स करेंगे और कल बड़ा एक अहम मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।